अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। एक नए व्लॉग के साथ आपका मेज़बान नवीद हुसैन नकवी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन इकराम, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो दिन ब दिन दिगर गुम होती चली जा रही है, और IMF का जो कर्ज़ा है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त रियासत को, हुकूमत को अपने कारोबार को चलाने के लिए कर्ज़े पर इन्हिसार करना पड़ रहा है, चाहे वो मज़दूरों की पेंशन्स हों, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें हों, चाहे वो BISP का फ़ंड हो। तमाम तर जो अखराजात हैं वो इस वक्त रियासत कर्ज़ लेकर चला रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि मुल्क में जो पैदावारी जो सूरत हाल है वो नागुफ्ता बे है। इस तनाजुर में हम देख रहे हैं कि SIFC जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल है उसका किरदार बहुत अहम है, और ये साबका जो हुकूमत थी उसके दौर में ये कौंसल जो थी इसका क़याम अमल में लाया गया। इसमें जो सिविल टॉप ब्रेस जो हुकूमती ओहदेदार हैं उनके साथ साथ आर्मी की जो टॉप ब्रेस है वो भी इसमें शामिल है, और इन्होंने मुल्क की इकॉनमी को बेहतर करने का बेड़ा उठा रखा है। हाल ही में एक SIFC की एक अहम मीटिंग हुई जिसमें बहुत सारे बहुत ही इनकलाबी इक़दामात मेरे ख़्याल में उठाए गए हैं। ख़ास तौर पर FBR फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू उसकी रिस्ट्रक्चरिंग के हवाले से, चूँकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान चाहे वो आलमी ताकतें हों या चाहे वो लेंडर्स हों, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एक अरसे से पाकिस्तान पर वो ज़ोर देते आए हैं कि पाकिस्तान अपनी टैक्स रिजीम को बेहतर बनाए। जो लोग अमीर हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनसे टैक्स लिया जाए। लेकिन इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कोई अहम इक़दाम उठाया नहीं जा रहा था, लेकिन गुज़श्ता हुकूमत के दौरान SIFC का क़याम अमल में आया। इसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत मौजूद है इसके अंदर। हाल ही में होने वाली जो मीटिंग है उसमें एक तो SIFC ने ये फ़ैसला किया कि FBR फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू है जो है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। उसके अलावा इसमें ये प्लान किया गया कि प्राल पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड का जो इदारा है जो कि FBR के सॉफ्टवेयर्स और इनलैंड रेवेन्यूज़ का जो ऑटोमेशन का एक प्रॉपर इदारा है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, उसको उसकी जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो FBR और नादरा के साथ उसे ज़म करके उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग मज़ीद की जा रही है। इसके अलावा जो लास्ट मीटिंग हुई उसके मिनट्स के मुताबिक, उसकी जो ख़बरें मीडिया पर आई हैं उसके मुताबिक एक और अहम फ़ैसला जो किया गया उसमें ये था कि रिटेलर्स जो हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उन्हें भी टैक्स रिजीम के अंदर लाया जा रहा है, और उनके लिए एक बड़ी सिंप्लीफाइड किस्म की जो स्कीम है वो लाई जा रही है। और ये सिंप्लीफाइड किस्म की स्कीम जो है इन कारोबारी तबके के जो बिल के अंदर उनकी कंजम्पशन स्लैब है उसके मुताबिक उन पर ये टैक्स उन पर ये आयद किया जाएगा, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हुकूमत तकरीबन 42 अरब रुपया इस मद में वो इकट्ठा कर पाएगी, जो ये सिंप्लीफाइड रिटेलर स्कीम है उसके ज़रिए। उसके अलावा जो सब्सिडी है फर्टिलाइज़र के ऊपर और ट्यूबवेल्स के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही थी, और उसके अलावा जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं प्रोविंसेस के अंदर, उन्हें उनके अखराजात जो है वो आइंदा माली साल के लिए उनके ख़ात्मे का भी ऐलान किया गया है। उसके अलावा जो बहुत अहम जो गुफ्तगू थी इस हवाले से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की, वो ये थी कि किसानों को फैसिलिटेट किया जाए। चूँकि पाकिस्तान को हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री सही मानों में तब बन सकेगा जब किसानों को फैसिलिटेट करेंगे। तो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस मीटिंग में ये कहा कि उन्होंने ज़ोर दिया प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स पर और प्रोविंशियल चीफ सेक्रेटरीज पर उन्होंने ज़ोर दिया कि यूरिया खाद जो है, फर्टिलाइज़र जो है, उसकी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और उस पर जो डीलर जो नाजायज़ जो मुनाफा कमाते हैं उसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब एक नाजायज़ किस्म का मुनाफा जो डीलर मार्जिन है उस पर वो जब बढ़ाया जाएगा तो अल्टीमेटली किसान को जो उसकी कीमत है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब किसान को कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी तो किसान
کام نہیں کر سکے گا، کسان کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بعض اوقات ہمارے جو لو لیول کسان ہے اس کے پاس بیج کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. تو اس میں کسانوں کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جنرل سید عاصم منیر کا یہ جو اقدام ہے یہ بہت اہم ہے، اس میں انہوں نے زور دیا. اس کے علاوہ ایس آئی ایف سی نے اس حوالے سے منظوری دی ہے کہ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ اور اس کی جو گورننس ہے اسے اس انداز میں اس کے اوپر اوور سائٹ باڈیز بنائی جا رہی ہیں. جو کسٹمز کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر فیڈرل بورڈ آف کسٹمز کا ایک اوور سائٹ باڈی بنائی گئی ہے جس کے اندر ٹیکنیکل کیڈر کے اور ایکسپرٹ لوگ ہوں گے جو کہ اس کی پوری طرح سے اوور سائٹ کریں گے، اس کے کام کو بہتر بنائیں گے. اسی طرح فیڈرل بورڈ آف ان لینڈ ریونیو کا ایک اور اوور سائٹ باڈی بھی بنائی گئی ہے. ان تمام باڈیز کے اوپر کام کی جو نگرانی ہے وہ کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ یہ دیکھیں گی، اور ان کے ساتھ فائنانس کیبنٹ لا کی جو سیکرٹریز ہیں اور ایف بی آر کے چیئرمین اور سیکرٹری جو ہیں یہ پوری طرح سے ایک سمری بنا کے جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو بھیجیں گے، اور پھر ان کی اداروں کی جو ریسٹرکچرنگ ہے اس کے حوالے سے کام شروع کیا جائے گا. اگر دیکھا جائے تو یہ جو اقدامات ہیں یہ انقلابی اقدامات ہیں. ان اقدامات کی بدولت ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ جو پیداواری صلاحیت ہے وہ بڑھے گی. خاص طور پہ کسانوں کو اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کی پیداواری، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیداواری جو کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر، جو پروڈکشن کی جو اس کے فقدان ہے اس کی وجہ سے پاکستان بری طرح سے خسارے کا سامنا کر رہا ہے. پاکستان کی اکانومی دن بدن جو ہے وہ گرتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایس آئی ایف سی کے اقدامات، ان پر آنے والے دنوں میں بھی ہم انشاءاللہ بات چیت کرتے رہیں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سول اور ملٹری قیادت جو ہے اس کام کو جاری رکھے، اور ایس آئی ایف سی کی جو کامیابیاں ہیں، ایس آئی ایف سی کی جو مینڈیٹ ہے اسے ہر ادارہ بھرپور انداز میں اسے امپلیمنٹ کرے اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے. ایک نئے ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.